हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज़ आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 and 1/3 डिवाइडेड बाय 2 and 6/7 of 5 and 3/5 multiplied by 6 and 2/5 divided by 4 and 1/2 of 5 and 1/3 divided by 3/4 multiplied by 2 and 2/3 divided by 5/9 of 1 and 1/5 is equal to k, where k lies between। और आपको ये ऑप्शंस दे के रखा है। क्वेश्चन ये बोर्ड मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो होगी के इक्वल, और के इन सब में से किसके बीच में लाई करता है बस ये बताना है। मीन्स आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है किन दो इन नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, ये बताना है। क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको बोर्ड मास का ख्याल रखना पड़ेगा। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले ऑफ सॉल्व करिए, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद आप करिए मल्टीप्लाई। आप समझ रहे हैं, पहले ऑफ करने की मीनिंग क्या होती है, ऑफ वाली जगह कर देना होता है मल्टीप्लाई का साइन, और पहले इसे सॉल्व कर लेना होता है। और डिवाइड की मीनिंग ये होती है कि जो डिवाइड के बगल में, इधर की ओर बगल में जो नंबर होता है उसे कर देना होता है इनवर्स, जब डिवाइड के साइन को कन्वर्ट किया जाता है मल्टीप्लाई के साइन में। अब बस एक बात का आप ध्यान दीजिए कि अगर ऑफ पहले सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हम इन दोनों जो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे, जो ये है और ये है। जब इन दो नंबर्स को सॉल्व करेंगे तब इसका नंबर आएगा डिवाइड का। इसका मतलब डिवाइड के बगल का जो नंबर जो कि डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करने पे इन्वर्स हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट होल नंबर इन्वर्स हो रहा है। अगर मैं डायरेक्ट काम करना चाहूँ, मैं ऑफ को सॉल्व करने के बजाय मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं और इस ऑफ को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं, और चाहूँ कि इस वर्ग को एक साथ करूं, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना होगा, ऐसे केस में मुझे करना होगा कि इसके साइन को मल्टीप्लाई कर दूं और साथ में ये जो दोनों नंबर है इन दोनों नंबर्स को इन्वर्स करूं, ना कि सिर्फ इसके बगल वाले नंबर को। आई होप आपको क्लियर है। अभी मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पे आपको डाउट होना नहीं चाहिए, और आप लोग भी साथ में सॉल्व करिए तो आपको भी थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर आपको जहाँ जहाँ भी दिक्कत लगेगी आप तुरंत वहाँ पे चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। देखिए 1 and 1/3 है, तो 1 and 1/3 क्या होता है 4/3। इसे 4/3 रख लें। डिवाइड का साइन है, इसे मल्टीप्लाई कर दें। और 2 and 6/7 होता है 20/7, और ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, मीन्स 7/20 हो जाएगा। उसी तरीके से क्योंकि ऑफ पहले सॉल्व करना था तो सिर्फ ये इन्वर्स नहीं होगा, ये भी इन्वर्स हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय। अब 5 and 3/5 होता है 28/5, और जब इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/28। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। पहले मतलब ये जो डिवाइड का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों डिजिट्स ये दोनों को मैंने इन्वर्स कर लिया, क्योंकि ऑफ पहले सॉल्व होता है। सॉल्व किए होते तो बगल में, डिवाइड के बगल में हमको यही एक डिजिट यहाँ पे इसको सॉल्यूशन के बाद जो नंबर मिलता वही बगल में होता। क्लियर है ना। तो मल्टीप्लाई करूँगी। अब यहाँ पे 6 and 2/5 है। 6 and 2/5 क्या होता है 32/5। 32/5 ये एक ही लाइन में जाएगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से आप मान के चलिए अब मैं जो लिख रही हूँ वही फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म पे लिख रही हूँ। तो 6 and 2/5 हो गया 32/5। यहाँ भी वही केस है, डिवाइडेड बाई है तो मैं इसे कर देती हूँ मल्टीप्लाई। 4 and 1/2
2 है जिसको कहेंगे हम 9/2, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5/1/3 है, 5/1/3 इसको भी इन्वर्स करना पड़ेगा। 5/1/3 ऐसे क्या होता है 16/3, और 16/3 को जब इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/16। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद आता है इसका, तो एक काम करती हूँ, पहले इसे सॉल्व कर लूँ, उसके बाद मैं इसे सॉल्व कर लूँ। एक साथ भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ मुझे जगह की कमी लग रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर मैं आगे वर्क करूँगी साथ में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, फिर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो अब इसे कट करना होगा, तो कैसे कट करूँगी? इसे कट करने के लिए देखिए, यहाँ ये न्यूमरेटर में ये 3 है, ये डिनोमिनेटर में 3 है, ये चला गया। अब इसके बाद 7 टाइम्स ये चला गया, 7 से ये 7 चला गया, 5 से ये 5 चला गया। अब ये 2 है तो ये 8 हो गया। अब 8 है, 8 4 ज़ा 32, ये 4 हो गया। 4 5 ज़ा 20, ये 5 हो गया। यहाँ पे मुझे क्या मिला, फाइनल क्या मिला है, न्यूमरेटर सारे कट चुके हैं, और फाइनल मुझे मिला है यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में मिला है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में मिला है 9। बस यही मिला है। मीन्स मुझे जो यहाँ पे मिला है इतना पूरा, इतना और इतना, इसका सॉल्यूशन मिला है 1/5 × 9, इतना मिला है। आप इसे साइड रखिए। अब ये जो डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई का इसको सॉल्व कर लेती हूँ। इसे सॉल्व करूँगी तो मैं क्या करूँगी, वही 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 and 2/3 है, जो कि 9 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 8, 8/3 हो जाएगा। तो इस 8/3 को मैं क्या कर दूंगी, इसका इन्वर्स कर लूँगी। इसका इन्वर्स करूँगी तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये मल्टीप्लाई के ही केस में क्या गड़बड़ होता है, 8/3। अब ये डिवाइडेड बाय यहाँ है, तो अब इसे मल्टीप्लाई करूँगी 5/9, अच्छा मल्टीप्लाई करूँगी 9/5 होगा। अब सब गड़बड़ होना शुरू। ऑफ है तो ऑफ का भी इसका मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करूँगी। 1 and 1/5 है तो हो जाएगा ये 6/5, इन्वर्स करूँगी तो हो जाएगा 5/6। 4 से करूँगी ये 2 टाइम्स जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6 3 हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9, ये 3 यहाँ हो जाएगा। क्लियर है। इसकी वैल्यू जो आई है, इसकी वैल्यू आई है 3। और क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, डिवाइडेड बाय का साइन है ना, तो इस वजह से जब इसे मल्टीप्लाई के केस में देंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। और अब इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1/5 × 9 × 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/135। और 135 से जब 1 में डिवाइड करेंगे हम तो क्या करेंगे, एक बार डेसिमल लगाएंगे, फिर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, फिर दूसरा ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, और फाइनल ये क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा 1000। और जब 1000 जाएगा तो उसके बाद मैं इसे कितने टाइम्स ले जाऊंगी, 7 टाइम्स ले जाऊंगी, और 7 टाइम्स ले जा करके ये 945 हो जाएगा। मीन्स कि आपका 0.00 लगाना पड़ा, फिर उसके बाद 7 आया, फिर उसके बाद भी कैलकुलेशन समथिंग जाता जाएगा। बट मुझे क्या कह रहा है कि इसकी रेंज जो बतानी है, यहाँ से स्टार्ट हो और उसके बाद अंत कहाँ हो, यहाँ तो ये ऑप्शन में दे के रखा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है ऑप्शन में। 0.007 बस यहाँ है, और अंत यहाँ पे 008 तक का है, ठीक है, वहीं तक ही जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी तो सब जगह कहीं पे यहाँ रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आया है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।